हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट से जो भर्ती आई हुई है उसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखो भाई, पिछला सेम ही रहेगा। क्या प्रोसीजर रहता है, किन किताबों से आपको पढ़ना है, कहाँ से मैटर पढ़ना है, कितना मैटर पढ़ना है, हम सारी चर्चा जीके मनोज कुमार यूट्यूब चैनल पर आज करने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। देखो भाई, ये पहले भर्ती हुई थी 2022 के अंदर। कब हुई थी? 2022 के अंदर। तो देखो भाई, इसमें क्या रहता है, देखो जीके के अंदर इसके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन। टोटल पेपर कितने क्वेश्चन का होगा? 150। टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। कितने घंटे का? 3 घंटे का। अंक क्या रहेंगे? 100 अंक आपके रहेंगे जीके के। किसके रहेंगे? जीके के। किसके रहेंगे? जीके के। और 200 अंक आपके रहेंगे सब्जेक्ट के। किसके? सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। जीके में देखो क्या रहेगा? राजस्थान का इतिहास रहेगा, कला रहेगी, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल। सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए तो जीके में क्या पढ़ें, तो राजस्थान अध्ययन की जितनी किताबें आती हैं, 6ठी से लेकर 10th के बीच की, ये सारी आप पढ़ लो। इसके अलावा आपको कोई मैटर, कोई नोट्स पढ़ लो आप किसी भी सामान्य से, यहाँ जीके आपका कैच हो जाएगा। हम आज मेनली बात करने जा रहे हैं ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। देखो भाई, पेपर का प्रोसीजर क्या है? प्रत्येक प्रश्न में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और परीक्षा में न्यूनतम उत्तरांक कितने होंगे? 40% न्यूनतम लाने आपको। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मतलब नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना? 1/3 यानी कि माइनस मार्किंग है। कितनी है? 1/3 की। गलत उत्तर के लिए माइनस मार्किंग है 1/3 की। तो आगे बात करते हैं। देखो भाई, इस पेपर के हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इसका जो जीके का सिलेबस है भाई, सिंपल सामान्य सा सिलेबस है। देखो भाई, इसमें देखो इतिहास, कला, संस्कृति की बात करें तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सारा सिलेबस करवाएंगे। इसी चैनल के माध्यम से ये सारा सिलेबस होगा आपका। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत पहला, फिर सभ्यताओं के बारे में, फिर राजवंश एवं उपलब्धियों के बारे में, फिर मुगल राजपूत संबंध है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले हैं, स्मारक है, संरचनाएं, धार्मिक आंदोलन है, लोक देवियाँ और लोक देवताएं, चित्रकलाएं, शैलियाँ और हस्तशिल्प है, भाषा है, साहित्य, प्रमुख किताबों के बारे में और क्षेत्रीय बोलियों के बारे में, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण। ये कुछ टॉपिक तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, मेले, त्यौहार। तो आगे देखते हैं भाई, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण, विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। सारे टॉपिक आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। मतलब जीके के सारे टॉपिक और ज्योग्राफी सब्जेक्ट कंप्लीटली आपको करवाया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। आगे देखो भाई, देखो ज्योग्राफी का सिलेबस है। देखो, राजस्थान की स्थितियों विस्तार है। शुरुआत में परिचय स्थितियों विस्तार से, फिर भौतिक प्रदेश के बारे में, फिर अपवाह तंत्र, फिर जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान की वन एवं वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान का पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। ये सारा का सारा आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा और एनसीईआरटी के अनुसार कराया जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार कराया जाएगा।
क्योंकि आप देख लेना, अब जो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वहीं से पूछे जा रहे हैं। पिछले आप पेपर मिला लेना, और हमने बहुत रिसर्च कर ली पेपर में, तो आपको एक नया कंटेंट मिलेगा वास्तव में, जहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो हम सारा जो डाटा पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाएंगे। अब देखो, आ जाओ भूगोल विषय पर। देखो भाई, भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, और ये भूगोल विषय ध्यान रखना, आप इतना तय करके चलो कि ये सारा जो है वो 11th 12th की बुक का सिलेबस है, सारा का सारा, कहीं और से कहीं नहीं से पढ़ना। आप खुद भी पढ़ रहे हो तो 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। देखो भाई सुनना, ये पहला टॉपिक है भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व। फर्स्ट टॉपिक, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, शैलें, प्रकार एवं विशेषताएं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, स्थल रूप एवं उनका विकास, वायुमंडल संगठन एवं संरचना, सूर्य तप, ऊष्मा संतुलन, तापमान वितरण। देखो मैं टॉपिक ये पढ़ के क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कौन सी किताब में ये टॉपिक है और कहाँ से पढ़ने। ये सारे ध्यान रखना 11th क्लास की बुक से, 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से, और भौतिक भूगोल में सही है 11th क्लास के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के सिद्धांत नामक एक किताब लगती है, उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। वायु दाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, मैं आपको उन किताबों में ये सिलेबस बताऊंगा। आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे भाई, आपको नया मिलेगा। पूरा सिलेबस का एनालिसिस किया गया, पिछले पेपर का किया गया। टोटल जो 150 क्वेश्चन थे, 150 में से 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 100 में से हमने 90 क्वेश्चन के तकरीबन पूरा एनसीईआरटी में डाटा मैच किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लेटेस्ट के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, पर सारे जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी में से पूछे गए पिछले पेपर में। तो आप ये तय करके चलिए, ये सारे टॉपिक मैं खुद करवाऊंगा, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक मैं खुद करवाऊंगा आपको, और बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी के माध्यम से आप जुड़े रहे मेरे से। आगे देखो, ये देखो, वायु दाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, प्रकार एवं वितरण, विश्व की जलवायु, जलवायु वर्गीकरण, हरित गृह प्रभाव, वायु भूमंडलीय ऊष्मन एवं जलवायु या जलवायु परिवर्तन, जलीय चक्र, अंत्य समुद्रीय, उच्चावच, तापमान, लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे और ज्वार भाटा एवं धाराएं। ये भी 11th क्लास की उसी बुक में सारे टॉपिक, उसी बुक में ये सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। देखो आगे चलते रहे, ये टॉपिक भी उसी बुक में 11th क्लास की, दोनों। आगे देखो, भारत की स्थिति एवं पड़ोसी देश, भू आकृतिक खंड, जल संभर संकल्पना, हिमालय प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र, मानसून जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्रिया विधि, आरंभ विच्छेद, निवर्तन, ऋतु लय, वर्षा वितरण एवं परिवर्तता, जलवायु प्रकार, मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन, वन प्रकार एवं उसका वितरण। ये टॉपिक भी आपको 11th क्लास में मिल जाएगा। 11th क्लास की सेकंड बुक एक और है, भारत के भूगोल के बारे में, ये टॉपिक आपको वहाँ से मिल जाएगा। नहीं मिले तो ये जो रहे हुए टॉपिक है ये सारे आपको 9th क्लास के अंदर ज्योग्राफी की बुक लगती है, उसमें मिल जाएगा। मतलब पूरी रिसर्च के साथ में आपको काम करवाएंगे और पूरा डाटा एनसीईआरटी के अनुसार करवाया जाएगा। तो आगे देखते भाई, देखो भाई, मानचित्र प्रकार मापनी,
मानचित्र प्रकार मापनी, साधारण रेखीय मापनी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, अक्षांश एवं देशांतर, अर्थ एवं समय निर्धारण, मानचित्र प्रक्षेप, प्रकार, निर्माण, विशेषताएं, प्रामाणिक अक्षांशीय, शंक्वाकार, समक्षेत्र, बेलनाकार प्रक्षेप, स्थला आकृतिक मानचित्रों का अध्ययन, समोच्च रेखा, अनुप्रस्थ, काट एवं स्थला आकृतियों की पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जल प्रपात, भृगु, अधिवास, वितरण, ये सारे ध्यान रखना, ये सारे जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल के हैं। ये 11वीं क्लास की प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक भूगोल की, ये सारे टॉपिक क्या है, प्रायोगिक भूगोल। हाँ, ये भी टॉपिक उपग्रह, सुदूर आंकड़ों के अर्जन, ये सारे टॉपिक ध्यान रखना, ये भूगोल के प्रायोगिक भूगोल 11वीं क्लास की। मौसम उपकरणों का प्रयोग, तापमापी, ये सारे प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत है। आगे देखो, अब देखो थोड़ा सा चेंज होता है। ये 12th क्लास का टॉपिक है। ये 12th क्लास के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक में मिल जाएगा आपको। और पहला ही जो चैप्टर है मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र और महत्व। और ये ध्यान रखना 12th क्लास की पुरानी बुकों में मिलेगा टॉपिक। विश्व की जनजातियां, एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील जनजातियों का वितरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, मतलब अभी वर्तमान सिलेबस वाली बुक मत देखना, पुरानी बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। देखो ये टॉपिक भी 12th क्लास का है, ये 12th क्लास का है। मैं आपको 12th क्लास के सिलेबस को भी दिखाऊंगा इसके बाद में। ये भी 12th क्लास का है, ये भी 12th क्लास का है, 12th क्लास का है, ये भी 12th क्लास का है, ये भी 12th क्लास का है, ये भी 12th क्लास का टॉपिक है, ये भी 12th क्लास का टॉपिक है, ये भी 12th का है, ये भी 12th का है, ये समस्त 12th क्लास के टॉपिक है। जनसंख्या, वितरण, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, और ये 12th क्लास के सारे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब से, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। किताब का नाम क्या है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब में से सारे प्रवास की संकल्पना, प्रकार, पक्ष एवं समस्याएं, मानव विकास की संकल्पना, कब रिपोर्ट जारी हुई थी, अधिवास, ग्रामीण नगरीय अधिवासों के बारे में, ये सारे ध्यान रखना। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, तृतीयक, ये सारे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की बुक में। आगे देखो, ये टॉपिक भी उसी किताब का है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये भी उसी किताब का है, ये भी उसी किताब का है, और ये भी टॉपिक उसी किताब का है, और ये उसका लास्ट चैप्टर है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ये पॉलिटी की बुक में अपने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बाकी ये सारा ही उसी किताब के अंदर है, 12th वाली। आगे देखते हैं भाई। ये टॉपिक आपको, ये हुआ ये टॉपिक कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, ये ध्यान रखना आपको। भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक चलती है 12th क्लास में, उसके टॉपिक है समस्त। इसका प्रूफ हम साथ में लेके आए हैं, बताएंगे आपको। आगे देखो, ये वापस वही टॉपिक है, ये टॉपिक वापस आपको उसी किताब में दिखेंगे। भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था वाली, भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। बस किताबें आपको, जो सिलेबस पूरा था पुरानी वाली किताबें उठानी है आपको।
नई किताबों में ये पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा आपको। जो पहले किताबें लगती थी पुरानी, जिसमें फिर सिलेबस कम किया गया, उन किताबों में आपको मिलेगा, ध्यान रखना। आगे चलते, देखो भाई, ये सारा का सारा ध्यान रखना 12th क्लास का प्रैक्टिकल बुक का काम है। 4 लेसन है उसके। पहला मानचित्र, अर्थ, थीमेटिक मानचित्र, बिंदु, वर्णमात्री एवं समरेखा, फिर आंकड़ों का निरूपण, भौगोलिक सूचना। ये 12th क्लास के प्रायोगिक भूगोल में से, प्रायोगिक भूगोल में से। अब चलते हैं, आपको किताबें दिखाते हैं। देखो भाई, सिलेबस दिखा दिया आपको, सिलेबस का पूरा एनालिसिस कर लिया हमने। और अब देखते हैं किताबों में और कौन कौन सी किताबें हैं। देखो भाई, देख लो भाई, ये 11th क्लास की दोनों बुकें, भारत भौतिक पर्यावरण और दूसरी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की, 11th क्लास की है। देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपको मिल जाएगा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पेज पे। और ये 12th क्लास की दोनों बुकें। यह 12th क्लास की दोनों बुकें, भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पूरे 17 लेसन हैं। कितने लेसन हैं? 17 में सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे लगभग। तो ये दोनों किताबें, इसके अलावा 12th की प्रैक्टिकल बुक और 11th की प्रैक्टिकल बुक है। अब देखो, 11th क्लास की जो पहली बुक थी उसका सिलेबस देख लो, आप देखते जाओ सिलेबस को, आपको ये PDF मिल जाएगी। आप देखो, पहला भारत की स्थिति, संरचना, भू आकृति, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक संकट, आपदाएं, कारण, परिणाम एवं प्रबंधन के बारे में हमने देखा वहाँ पर। और ये सेम ही सिलेबस यहाँ पर, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। आगे देखो, और ये देख लो, भूगोल एक विषय के रूप में हमने देखा, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, सबसे पहला टॉपिक यही था, आपने देखा होगा। दूसरा टॉपिक, तीसरा, चौथा, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतियां तथा उनका विकास, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसमी प्रणालियां, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु परिवर्तन। ये सारे टॉपिक हमने वहाँ देखे। और ये सेम टॉपिक है, महासागरीय जल संचलन, और उनके बारे में पूरी डिटेल से इसके लेसन में दिया हुआ है। जैव विविधता एवं संरक्षण। अब ये देखो, ये 12th की बुक आ गई, 12th का ये आ गया, जनसंख्या वितरण, घनत्व और संगठन, मानव बस्तियाँ, भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे। जो लास्ट में हमने प्रदूषण वाले मुद्दे देखे थे ना, वही है। आगे देखो, ये आ गया मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसी के साथ देखो आगे सेम ही जो टॉपिक है वो सेम, मानव विकास, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाओं के बारे में, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखो भाई, सारे सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर लिए। और ये सिलेबस पूर्ण रूप से आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से पूरा NCERT आधारित हर वीडियो की आपको PDF मिलेगी। यहाँ पर डेली कक्षाएं, एक टॉपिक पर डेली कक्षा होगी, एक GK की और एक ज्योग्राफी की। शुरुआत में हम ज्योग्राफी पर ज़्यादा कमांड करेंगे और आप हमारे साथ में जुड़े रहें और आपको 100% सारी कक्षाएं मिलेगी। और अब तैयारी का मौका है, आपके पास में मौका है, पद खूब है भाई, भर्ती को देखते हुए पद बहुत हैं और सिलेबस कुछ नहीं है। सिलेबस आपको मैं करवाऊंगा एकदम गारंटी के साथ में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ में जुड़े रहे। आपको इसकी PDF इस वीडियो के नीचे लिंक के रूप में मिल जाएंगे। धन्यवाद।